गुड आफ्टरनून। मैं हूं डॉक्टर विशाल सक्सेना। आई एम यूनिट हेड एंड डायरेक्टर एट BLK मैक्स हॉस्पिटल पूसा रोड एंड मैक्स गुड़गांव। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो इन्फेक्शंस किडनी पेशेंट्स में होते हैं, स्पेशली इन दिस सीजन जहां पे वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होते हैं, द वेदर इज बैड, इन कंपैरिजन देयर इज फॉग, स्मॉग, तो आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी क्योंकि किडनी पेशेंट्स की कम होती है, तो ऐसे में वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन किडनी पेशेंट, स्पेशली जो डायलिसिस पर हैं या जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स हैं या जो पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट, इन तीनों की इम्यूनिटी जो होती है बाकी लोगों के हिसाब से कम होती है। तो ऐसे में उनको सावधानी बरतनी चाहिए। अगर जरूरत लगती है तो मास्क पहनना चाहिए। अगर आपके आसपास में किसी को खांसी जुकाम बुखार है तो आपको उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और आपको हेपेटाइटिस बी और निमोनिया की स्पेशली वैक्सीनेशन जो होती है, जैसे प्रेवनार और न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है, वो जरूर लगवा लेनी चाहिए। साथ में आपको वंस अ ईयर फ्लू शॉट्स जो होते हैं वो लगवाने चाहिए। और आजकल मेनिंगोकोकल वैक्सीन वगैरह भी आ गई है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मेनिंगोकोकल अगर हो जाए तो उसमें काफी दिक्कत परेशानी हो जाती है। और ये कुछ वैक्सीन जो होती है वो लाइव वैक्सीन होती है जो सिर्फ प्री ट्रांसप्लांट ही लगवा सकते हैं। तो इनको स्पेशली पेशेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं ट्रांसप्लांट के लिए, जो डायलिसिस पर है या इवन जो नॉट कंप्लेंटिवली ट्रांसप्लांट बट और ऑन डायलिसिस, क्योंकि बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी यू शुड गेट वैक्सीनेटेड, यू शुड टेक ऑल दीज वैक्सीनेशन एंड प्रिकॉशंस, ड्रिंक वार्म वाटर। Since you are a kidney patient, you will not be allowed to keep yourself hydrated. But post kidney transplant patients को अपने आप को hydrated रखना चाहिए। जो infected patient उनसे बचा के रखना चाहिए। Normal precaution जैसे सैनिटाइजर का यूज, कोई छींक खांस रहा हो तो उससे दूर रखना। और कभी कभी प्रिकॉशन लिए, जैसे मैं भी मास्क लगा के अपने पास बैठा हूं, बिकॉज आई एम सीइंग लॉट ऑफ वायरल पेशेंट्स हु आर कमिंग इन माय रूम, सो दैट इज द रीजन आई एम वेयरिंग अ मास्क टुडे। अदरवाइज मुझे कोई खांसी जुकाम बुखार नहीं है, लेकिन जस्ट टू गिव अ मैसेज टू यू कि पीपल अवे हुआ, स्पेशली छोटे बच्चे जो होते हैं जो मिट्टी में से खेल के आते हैं और फिर आपके बिस्तर पे घुस जाते हैं, आजकल सब रजाई में घुसे रहते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहे। उनके हाथ पैर धुलवा के फिर अपने पास बिठाएं। अगर उनकी नाक बह रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो अपने आप से प्लीज ट्रांसप्लांट पेशेंट तो बिल्कुल उनको दूर कर दें, और जो पेशेंट डायलिसिस में है वो भी उनको दूर रखें। तो साफ सफाई, एंटी इन्फेक्टिव मेजर्स लेना, सैनिटाइजेशन, कोविड प्रिकॉशन जैसे पहले होते थे वो थोड़े से मेंटेन करने, और वैक्सीनेशन, इन सब का अगर कॉम्बिनेशन आप करेंगे तो आप काफी हद तक इस मौसम में सुधरेंगे। नहीं तो आजकल बैक्टीरियल और वायरल निमोनिया बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है इस मौसम में, और फरवरी मार्च तक के महीने में ये प्रेवलेंस हाई रहता है, बिकॉज मौसम ही ऐसा हमारा होता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर हो जाता है और स्मॉग और फॉग की पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है। तो अपने आप को बचाएं, स्वस्थ रहें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से तुरंत परामर्श करें, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती है जो आपकी ट्रांसप्लांट मेडिकेशन के साथ इंटरफेयर करती हैं। तो इसलिए अपने डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी दवाई ना लें। थैंक यू वेरी मच।